तो चलिए आज समझते हैं कि दुनिया में पावर का ये खेल आखिर चलता कैसे है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी शुरू कहाँ से हुई। सवाल तो बनता है कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर है क्यों? चलिए इसके जवाब ढूंढते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी ज्योग्राफी। बहुत बड़ी जमीन, कम लोग और दुश्मनों से काफी दूर। इसने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमागों और टैलेंट को अपनी ओर खींचा है। और तो और WTO जैसे ग्लोबल संगठनों के नियम भी अमेरिका के फायदे के लिए बनाए गए। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस पावर को बनाए रखने के लिए करता क्या है। इसका सबसे बड़ा हथियार है डॉलर। सारी दुनिया को ट्रेड के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। एक और तरीका है युद्ध का बिजनेस। लड़ाई से अमेरिकी इकोनॉमी को कई तरह से फायदा होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्लैकमेल भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। और ये है वो कथित प्लेबुक जिसे CIA दूसरे देशों में सरकारें बदलने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन अब अमेरिका का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। जहां अमेरिका मिलिट्री पावर इस्तेमाल करता है, वहीं चीन पैसे और व्यापार से अपना दबदबा बना रहा है। अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी है उसका बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज, जो खरबों डॉलर में है। इसी का फायदा उठा के ब्रिक्स देश एक नई करेंसी लाना चाहते हैं ताकि डॉलर को बाईपास किया जा सके। तो इस पूरी खींचतान में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं। देखिए, भारत की निर्भरता कई देशों पर है, इसलिए उसे सबके साथ अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। भारत की स्ट्रैटेजी है न्यूट्रल रहना और सभी से रिश्ते बनाकर अपने विकास पर ध्यान देना। तो आखिर में सवाल यही है, क्या दुनिया में पावर का बैलेंस सच में बदल रहा है?